अमेरिकी इतिहास का सबसे कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि अभी तक के नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, मगर कमला हैरिस भी बराबरी से टक्कर दे रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ओहियो और टेक्सास दोनों में जीत हासिल की है। इसमें कुल 57 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। ओहियो में पूर्व राष्ट्रपति ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर लगातार तीसरे चुनाव में जीत हासिल की। हाल के सालों में ओहियो एक स्विंग स्टेट से एक विश्वसनीय रिपब्लिकन गढ़ में बदल गया है। इसमें ट्रंप ने 2016 और 2020 में लगातार बड़े अंतर से जीत हासिल की है। राष्ट्रपति चुनाव में ये राज्य महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कोई भी रिपब्लिकन ओहियो को जीते बिना व्हाइट हाउस नहीं पहुंचा। ट्रंप ने तीसरी बार टेक्सास को भी जीता है। इससे उनके खाते में 40 इलेक्टोरल वोट जुड़ गए। 2020 की जनगणना के बाद 2 अतिरिक्त इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला यह राज्य लगभग 5 दशकों से रिपब्लिकन के लिए मजबूत रहा है, जिसमें आखिरी डेमोक्रेटिक जीत 1976 में आई थी। कमला हैरिस ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने राज्य के 28 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। 1984 के चुनाव में रोनाल्ड रेगन को भी भारी जीत दिलाने के बाद न्यूयॉर्क ने अब तक हर राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट को ही वोट दिया है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन कहां से जीता। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वेमिंग और लुइसियाना दोनों में जीत हासिल की है। लुइसियाना में ट्रंप ने लगातार तीसरे राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को साउथ डकोटा और नॉर्थ डकोटा दोनों में जीत दर्ज की है, जिसके बाद उनके खाते में कुल 6 इलेक्टोरल वोट जुड़ गए हैं। कमला हैरिस ने डेलावेयर और इलिनॉइस में जीत हासिल की है। दोनों राज्यों में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से हराया। कमला हैरिस ने मंगलवार को मैसाचुसेट्स में जीत हासिल की। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक कमला हैरिस ने मंगलवार को न्यू जर्सी के 14 इलेक्टोरल वोट जीते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर हैरिस की जीत ने राज्य में डेमोक्रेटिक का वर्चस्व जारी रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अरकानसास के 6 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जिससे लगातार तीसरे राष्ट्रपति चुनाव में भारी रिपब्लिक राज्य में जीत हासिल हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार तीसरे चुनाव में फ्लोरिडा में जीत दर्ज की है, जिससे उन्हें राज्य के 30 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना में भी जीत हासिल की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रोड आइलैंड जीता है, जिससे उनके खाते में 4 इलेक्टोरल वोट जुड़ गए हैं। फिलहाल जीत के लिए जादुई आंकड़ा 270 है। खबर लिखे जाने तक कमला हैरिस रुझानों में 99 सीटों पर आगे चल रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 172 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कई राज्यों में वोटिंग समाप्त हो गई है। बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद इनकी गिनती शुरू की जाएगी। आमतौर पर वोटिंग के अगले दिन नतीजे आ जाते हैं, इसलिए फाइनल रिजल्ट भारतीय समय अनुसार बुधवार देर रात या गुरुवार सुबह तक आने की उम्मीद है। अगर वोटों की गिनती में ज्यादा समय लगता है तो नतीजे आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। 2020 में हुए चुनावों में वोटिंग के 4 दिन बाद नतीजे सामने आए थे। संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में भी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बढ़त बनाई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी की 49 और डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटों में जीत हुई है। इसके अलावा सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी को 43 तो डेमोक्रेटिक पार्टी को 34 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।